जितने भी सारे लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे हो, स्मार्ट वालों निर्मा सिंघानिया चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप। और आज मैं ऐसा टॉपिक को लेकर के आई हूँ जो काफ़ी हमें सफलता दिलाने में मायने रखता है ना। और ये जानकारी हमें हमारे सीनियर के द्वारा मिला, तो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि जब भी हमको लाइफ में आगे बढ़ना है तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमको पीएचडी करना बहुत ज़रूरी है ना। क्या बताएं? पीएचडी, है ना। क्योंकि जब भी हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जब ये चीज़ की जानकारी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं, है ना, हम लोग का आत्मविश्वास कम हो जाता है, और जिससे के कारण क्या होता है कि हम बिजनेस सिस्टम को छोड़ देते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि हम जैसे भी हैं अच्छे हैं। तो आज हम लोग जानेंगे पीएचडी के बारे में कि पीएचडी हमारे लाइफ में कितना मायने रखता है। अगर हम पीएचडी को फॉलो करते हैं तो हम अपने लाइफ में कितने ऊंचे मुकाम को छूते हैं, है ना। तो सबसे फर्स्ट नंबर मैं पीएचडी के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो पी फॉर पैशन, है ना। पैशन बोले तो जुनून। जैसे बहुत सारे लोग तो काम करते हैं लेकिन उनके अंदर जुनून ही नहीं रहता है। ऐसे लगता है जैसे क्या कि मतलब उनके अंदर कोई सपना ही नहीं है, मतलब आगे बढ़ने की कोई इच्छा ही नहीं है। पता है ये क्यों होती है? क्योंकि जब भी कोई काम हम ज़बरदस्ती करते हैं, है ना, ज़बरदस्ती वाला काम में आपके अंदर जुनून नहीं आएगा। आपको कोई भी काम आपको खुशी से बिंदास से करना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताने वाली हूँ। आप बहुत सारे लोग काम करते होंगे स्मार्ट वैल्यू में, है ना, बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन जब हम लोग काम करते हैं, अगर हमारे पास पैसा आता है तो हमारे पास बहुत जुनून रहता है, स्मार्ट वैल्यू नंबर 1, स्मार्ट वैल्यू नंबर 1, स्मार्ट वैल्यू नंबर 1। लेकिन जब हमारा पैसा नहीं आता है तो कहीं ना कहीं हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, है ना। कहीं ना कहीं हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। यानी क्या, हमारा जो पैसन यानी हमारा जुनून पैसे की वजह से होता है। पैसा खत्म, जुनून खत्म। लेकिन नहीं, हमें कोई भी काम दिल से करना चाहिए, जुनून से करना चाहिए। जब आप दिल से करोगे तो आपको ऑटोमेटिक उस काम में जुनून रहेगा, है ना। और जुनून इस लेवल का नहीं, इस लेवल का, ताकि हम जिस भी सेक्टर में हमको आगे बढ़ना है हम उस सेक्टर में अपने मुकाम को हासिल कर लेंगे। जैसे अगर हम सुपर स्मार्ट है तो हमको सिल्वर कैसे बनना है, अगर हम सिल्वर है तो हमको गोल्ड कैसे बनना है, गोल्ड है तो प्लेटिनम कैसे बनना है, सफायर कैसे बनना है, इमराल्ड कैसे बनना है, डायमंड कैसे बनना है ना। और हमको 1.5 लाख कैसे कमाना है, ये हमारे अंदर जुनून होनी चाहिए। तो ये जुनून तभी हमारे अंदर होगा जब हमारे पास इस चीज़ की खुशी जब हम कोई काम करेंगे तो, है ना। और एक चीज़, हमारा एक कोटेशन है, खास करके हमें स्मार्ट वैल्यू में काम करने के लिए ना ऊन की गर्मी चाहिए, ना जून की गर्मी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जुनून की गर्मी चाहिए, जुनून की। तो आज के बाद अपने अंदर इस तरीके से जुनून रखना, पूरा पावरफुल जुनून, है ना। कोई भी हमारे रास्ते में आए, कितनों निगेटिव आए, कितनों कोई कुछ बोले, लेकिन हमको अपना मुकाम हासिल करना है, हमको अपना गोल हासिल करना है तो करना है ना। उसके बाद क्या आता है? PH, क्या आ रहा है? H फॉर हंगर, है ना, यानी क्या, भूख। अगर हमारे अंदर अगर भूख रहेगा, अगर हम कोई चीज़ के लिए ललायत रहेंगे, तभी हम अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे जब भी हम लोग सक्सेस करते हैं, जब भी हम लोग के पास कामयाबी आता है तो कहीं ना कहीं देखा गया कि हम उस कामयाबी को लेकर के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और खुश होकर के क्या करते हैं, अपने समय को इधर उधर बर्बाद करने लगते हैं। और जानते हैं, अगर अपने लाइफ में अगर खुशी भी महसूस करते हो, अगर आप सक्सेस भी पाते हो, तो आप ध्यान रखना, सक्सेस का भी जश्न रुक करके मत मनाना। क्यों? आप रुक के मनाओगे, पीछे से आदमी आगे निकल जाएगा, है ना। तो अपने अंदर एक भूख रहनी चाहिए कि आज अगर हम 10,000 कमाएंगे तो कल 20 कैसे कमाएंगे, 50 कैसे कमाएंगे, 1 लाख कैसे कमाएंगे, 1.5 लाख कैसे कमाएंगे, करोड़ों रुपया कैसे लेंगे, है ना। अगर हमारे पास अगर आज 2 व्हीलर है तो 4 व्हीलर कैसे आएगा, 4 व्हीलर है, अगर मानते हैं हमारे पास मारुति है तो हमारे पास बड़ा बड़ा गाड़ी कैसे आए, रेंज रोवर कैसे आए, है ना। उसके बाद मर्सिडीज कैसे आए, लैम्बोर्गिनी कैसे आए, अगर हमारे पास ऐसा भूख रहेगा तो, है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास थोड़ी सी सफलता आई, हमारा भूख ही खत्म हो गया, है ना। और जिसके पास भूख नहीं है ना, आज वो इंसान अपने लाइफ में कामयाब नहीं है। आज धीरू भाई अंबानी के पास भी अगर पैसा है ना तो वो सोचते हैं और दुगना कैसे आए, है ना, और ज़्यादा कैसे आए। लेकिन हम लोग आम इंसान, है ना,
हम लोग आम इंसान 20,000 25,000 में यूं ही खुश हो जाते हैं। और जानते हैं, जब मैं एक दिन फिर दौड़ने गई थी तो वहाँ पे ना पहाड़ पे बहुत सारे बुजुर्ग लोग बोल रहे थे कि पहले के लोग है ना 10-20 हज़ार में खुश जाते थे, लेकिन अभी के जनरेशन, न्यू जनरेशन को तो खुशी नहीं होना चाहिए। क्यों? बहुत महंगी महंगी चीज़ें मार्केट में आ गई है ना। तो हम इस चीज़ को अचीव कैसे करेंगे? जब हमारे पास भूख रहेगा तभी ना। तो हमारे पास एक भूख रहना बहुत ज़रूरी, आगे बढ़ने की भूख है ना। अगर हमारा गोल नहीं पूरा हो रहा है तो गोल अचीव करने की भूख, अगर हम नहीं इनकम कर रहे हैं तो इनकम करने की भूख, अगर हम नहीं सफल हो रहे हैं सफल होने की भूख, अगर हमारा लेवल नहीं अचीव हो रहा है अचीव करने की भूख, हमारे अंदर भूख भूख भूख। जब हमारे अंदर भूख रहेगा तभी हम अपने लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद क्या है? डी है ना, PSD, डी फॉर डिसिप्लिन। अगर हमारे लाइफ में ये सब चीज़ तो रहेगा, लेकिन अगर हम अपने लाइफ में डिसिप्लिन रहेंगे तभी हम अपने सपना को पूरा कर सकते हैं। अंदर डिसिप्लिन होनी चाहिए। और डिसिप्लिन भी किस लेवल का? जब हम लोग सक्सेस करते हैं, सक्सेस होने के बाद कहीं ना कहीं हम लोग अपना डिसिप्लिन को ही भूल जाते हैं, है ना। डिसिप्लिन में मैं सबसे पहले अगर बात करूं तो जो लोग हमको आगे बढ़ाते, जो हमारे सीनियर होते, कहीं ना कहीं हम जिस समय बहुत छोटे लेवल से जब ऊँचे उठते हैं तो उस समय हम अपने सीनियर का बात मानते हैं, लेकिन जब हमारा लेवल बढ़ता है, हमारे पास पैसे आते हैं तो हम अपना सीनियर का बात ही नहीं मानते, है ना। ये भी एक डिसिप्लिन में आया कि हम अपने सीनियर का बात मरते दम तक मानना है। जिस दिन अपना सीनियर का बात आप नहीं मानेंगे 1.5 लाख से भी 1600 पे आ सकते हैं, है ना। तो हमको अपने सीनियर का बात मानना है। उसके बाद क्या? जब हमारे पास पैसे आ जाते हैं ना तो हमारे पास अय्यासी भी आ जाता है। जैसे मैं इधर लड़की को मेंटेन करना, उधर उनके साथ कुछ गलत कर देना, तो ये सब तो आपको पूरा आपके सक्सेस को पूरा चौपट कर देगा, है ना। क्योंकि आज कहीं ना कहीं देखा गया है जिसकी ज़िंदगी में अय्यासी आई है उसकी ज़िंदगी पूरी चौपट हो चुकी है। तो हमको बहुत चीज़ से डिसिप्लिन रहना है। जब आप लाइफ में सक्सेस करेंगे तो आपको बहुत सारे लोग भंग करने आएंगे, है ना। और एक हमारा कोटेशन भी है, जब जब तुम सक्सेस को छूने जाओगे जुदा करने कोई ना कोई आएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि जुदा करने वाले कौन हैं, डिसिप्लिन भंग करने वाले कौन हैं। तो आपको अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है और डिसिप्लिन ही आपको आगे लेके जाएगा। नहीं तो पता चलेगा सक्सेस इस लेवल का है फिर भी डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो आप इस लेवल पे आ सकते हैं। तो हमारे अंदर डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे पास पैसा आता है, हमारा टीम बनता है, तो हम लोग ऐसा भी करते हैं, दूसरे का पैसा अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं, दूसरे का पैसा अपना पैसा बना लेते हैं। तो डिसिप्लिन में बहुत चीज़ मायने रखती है कि हमको आज के समय में कैसा डिसिप्लिन रहना है। और ये चीज़ मैं अपने सीनियर से बहुत ज़्यादा सीखती हूँ कि आज सर के अंदर ये तीनों चीज़ भरा हुआ है ना। सर के अंदर पैशन भी है, सर के अंदर भूख भी है, जुनून भी है, भूख भी है, और सर आज अपने लाइफ में काफ़ी डिसिप्लिन है ना। तो ये चीज़ को अगर हम लोग फॉलो करते हैं अपने लाइफ में पैसा यूं कमा सकते हैं, है ना। अगर इस चीज़ को हम फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं देखा गया कि हम इस चीज़ को भूल जाते हैं और अपने लाइफ में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, है ना। और डिसिप्लिन में एक चीज़ और आता है, अगर आप सक्सेस हो जाते हैं तो आप कभी भी अपने आप को सफल मत मानिए। जिस दिन अपने आप को सफल मान लिए और सफल आप उसी दिन हो गए, है ना। तो अपने लाइफ में इतना आगे बढ़ना डिसिप्लिन के साथ कि पूरी दुनिया हमें देखेगी, हमारे अचीवमेंट, हमारा नज़ारा। तो चलो आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ, बाय। और जितने भी सारे लोग हमारे चैनल पे हो तो मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी, आप लोग अपने सीनियर का बात मानो, आगे बढ़ो, जिस तरह से आज मैं पंकज सर का बात मान रही हूँ। सो थैंक यू स्मार्ट वालू एंड सर्विस टीम।